स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। आज आपको जो कहानी सुनाने वाले हैं वो है एक इनकम टैक्स रेड की कहानी। आपने कई सारी ऐसी मूवीज़ देखी होंगी, फिल्में देखी होंगी इनकम टैक्स रेड के ऊपर। आपने अक्षय कुमार की स्पेशल 26 देखी होगी, अजय देवगन की रेड देखी होगी। लेकिन ये जो कहानी है ये इतनी ज़्यादा फिल्मी है कि आने वाले सालों में हो सकता है कि इस पर भी एक मूवी बन जाए। ये जो कहानी है दोस्तों इस रेड की, ये देश की ऐसी सबसे पहली, ऐसी सबसे अकेली रेड होगी जिसमें करीबन 250 इनकम टैक्स ऑफिसर्स ने हिस्सा लिया था। देश के दो बड़े बिजनेस ग्रुप्स के ऊपर ये रेड पड़ी थी। और जब ये रेड हुई तो इसकी जो प्लानिंग थी, जो प्लान ऑफ एग्जीक्यूशन था, उसे देखकर पूरा देश चौंक चुका था, क्योंकि ये इतना ज़्यादा फिल्मी था, ये इतनी ज़्यादा फिल्मी तरीके से रेड की गई थी। आइडिया ऐसा था कि वो किसी के भी दिमाग में नॉर्मली आ नहीं सकता। तो शुरुआत करते हैं कहानी इस रेड की। शुरुआत होती है साल 2022। साल 2022 में महाराष्ट्र के जीएसटी काउंसिल और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एक इंटेल मिलती है। इंटेल का मतलब इंफॉर्मेशन मिलती है, इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन। अब इंटेल यहाँ से इन्हें मिला कि दो बड़े ग्रुप्स हैं, दो बड़े स्टील के मैन्युफैक्चरर्स हैं महाराष्ट्र के अंदर, जो बहुत बड़े स्केल पर, बहुत मास लेवल पर टैक्स इन्वेजन कर रहे हैं, टैक्स की चोरी कर रहे हैं। अब जब इन्हें यहाँ से पता चलता है, इनके पास जो पूरी रिपोर्ट आती है उसके अकॉर्डिंग ये बताया गया था कि ये जो दोनों ग्रुप्स हैं, ये दोनों जो बिजनेसेस हैं, ये करीबन 120 करोड़ की टैक्स चोरी कर चुके हैं। अब जब यहाँ पे ये चीज़ सामने आती है तो इनके बारे में पता लगाया जाता है। उसके बाद में पता ये चलता है कि ये जो दोनों ग्रुप्स हैं इनके कई और सारे बिजनेसेस भी हैं। ये स्टील में काम करते हैं, इसके बाद ये क्लोथिंग में काम करते हैं, ये रियल एस्टेट में भी काम करते हैं महाराष्ट्र के और पूरे पैन इंडिया के अंदर। इसकी इंफॉर्मेशन अब यहाँ से महाराष्ट्र जीएसटी काउंसिल और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दी नासिक के, महाराष्ट्र में नासिक के इनकम टैक्स ऑफिस में, क्योंकि वो जो जगह थी जहाँ पे ये दोनों ग्रुप्स काम करते थे, महाराष्ट्र का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है जालना, वहाँ पे इनकी फैक्ट्रीज थी, वेयर हाउसेस थे। इनका जो पूरा एक तरह से काम था वो वहीं से चलता था, महाराष्ट्र के जालना से। तो जब ये पूरी इंफॉर्मेशन नासिक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी गई तो उन्हें बतौर एक बाकायदा कहा गया कि आपको इसकी अब पूरी तहकीकात करनी है, इसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन पहले आप निकालिए, देखिए कि ये लोग किस तरह से टैक्स की चोरी हो रही है यहाँ पे, और अगर ऐसा कुछ निकलता है सबूत तो इसके बाद यहाँ पे आप रेड करिए। ये अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नासिक को काम दिया जाता है, और इसी के साथ ये जो डिपार्टमेंट था, इसके लोग, इसके ऑफिसर्स अपने पूरे काम पर लगातार लग गए। उन्होंने कई सारे इनके ट्रांजैक्शंस निकाले, इन कंपनीज के दोनों जो दोनों ग्रुप्स थे, बिजनेस ग्रुप्स, इनके ट्रांजैक्शंस निकाले, अपने सोर्सेस से पता किया, और तमाम सारी तहकीकात, इन्वेस्टिगेशन के बाद में उनको ये पता चलता है कि ये जो दोनों ग्रुप्स हैं इन्होंने लॉकर्स भी ओपन करा रखे हैं अपने एम्प्लॉयज़ के नाम पर। अलग अलग लॉकर्स इनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके नाम पर भी ओपन है। कई सारे ऐसे जो ट्रांजैक्शन है वो बोगस एंटिटीज़ के हैं, फर्जी ट्रांजैक्शन बहुत सारे हो रहे हैं, और टैक्स इन्वेजन यहाँ पे हो रहा है, मतलब टैक्स की चोरी यहाँ पे हो रही है। अब ये जो दोनों कंपनीज थी ये बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरर थी महाराष्ट्र के अंदर। टीएमटी सरिया जो एक बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत बड़ी कंपनी है, ये उसकी दो मैन्युफैक्चरर्स थी, ये जो दोनों ग्रुप्स थे। अब यहाँ होता क्या है कि जब ये पूरी बात पता चली कि ये यहाँ पे टैक्स की चोरी हो रही है, तो इसके बाद अब अगला जो स्टेप था वो था कि अब प्लान बनाना है। तो अब यहाँ प्लान क्या बना ये आप सुनिए, क्योंकि ये इतना फिल्मी प्लान था इनकम टैक्स ऑफिसर्स का जिसकी कल्पना शायद किसी मूवी का डायरेक्टर भी नहीं कर सकता। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और आपका सपना है आईएएस बनना, आप चाहते हैं कि आप बड़े बड़े ऐसे पदों पर बैठे और देश की बागडोर आपके हाथों में हो, तो इंडिया का बेस्ट अफोर्डेबल एजुकेशन प्लेटफॉर्म स्टडी IQ आपके लिए लेकर आया एक प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का नाम है प्रीलिम्स टू इंटरव्यू, P2I। इसमें आपको 2 बैचेस मिल जाते हैं। इस फोटो में आपको पूरा डिटेल इसका दिख रहा होगा। इन बैचेस में ये जो प्रोग्राम है इसमें 2 बैचेस हैं, एक मॉर्निंग और एक इवनिंग बैच। अपनी सहूलियत के हिसाब से आप यहाँ पे एक बैच चूज करिए, और इसके बाद नीचे आपको जो कोड दिख रहा होगा VJ लाइव, आप हमारा यहाँ पे कोड लगाकर इस पूरे कोर्स पर, इस पूरे प्रोग्राम पर मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पर ले सकते हैं। तो अपना एक बहुत बड़ा स्टेप अपने सपने की तरफ बढ़ाइए और जल्दी से जल्दी इस प्रोग्राम को खरीदिए। धन्यवाद। तो अब आगे बढ़ते हैं अपने एपिसोड की तरफ। तो अब जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नासिक के पास ये पूरे प्रूफ आ जाते हैं कि भाई यहाँ पे ये जो 2 बड़े बिजनेस ग्रुप्स हैं ये टैक्स की चोरी यहाँ पे कर रहे हैं,
और यहाँ पे बहुत सारे फर्जी एंटिटीज़ हैं, तमाम सारी ऐसे ट्रांजेक्शन्स हैं जिनका रिकॉर्ड नहीं है। इसके बाद अब ये यहाँ पे अगला स्टेप था कि प्लान इसको कैसे किया जाए, जो रेड है वो किस दिन की जाए और कैसे की जाए। इसके लिए यहाँ पे इनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि पहली बात तो इन्हें एक शहर जो डिस्ट्रिक्ट है जालना, वहाँ पे जाना था, और दूसरी बात दो बहुत बड़े मैन्युफैक्चरर थे यहाँ पे, इनके वेयर हाउसेस पे, इनकी फैक्ट्रीज पे, इनके घरों पे, उसके बाद इनके ऑफिसेज पे। तो बहुत सारी लोकेशंस पे एक साथ एक दिन में छापा मारना था। तो अब ये बड़ी समस्या थी। पहली समस्या कि जालना एक उतनी बड़ी जगह नहीं है जहाँ पे अगर आप इतने सारे ऑफिसर्स एक बार में लेके जाएंगे तो लोगों को पता नहीं चलेगा। और दूसरी चीज़ ये थी कि ये इतने सारी लोकेशंस थी, वहाँ पे जाके छापे मारने थे। और इसमें पूरे में एक चीज़ का बहुत ज़्यादा जो ध्यान रखना था वो ये था कि किसी को भी कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर इतने बड़े मैन्युफैक्चरर्स के यहाँ आप जा रहे हैं छापा मारने, रेड मारने, और नासिक से आपको निकलना है जालना की तरफ, करीबन 3-3.5 घंटे का वो रास्ता है, तो अगर उतनी देर में वहाँ पे वो खबर पहुँच जाती है तो पूरा का पूरा जो मिशन है वो बेकार हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ये जो चैलेंजेस थे इनकम टैक्स ऑफिसर्स के सामने, इसके लिए अब क्या किया जाता है यहाँ पे कि पहले तो अलग अलग जो लोकेशंस थी उन्हें पूरा निकाला गया कि कहाँ कहाँ पे हमें रेड करनी है। इसी के साथ में एक पूरी टीम बनाई गई, और इस टीम में 250 इनकम टैक्स ऑफिसर्स शामिल होते हैं, क्योंकि इतनी सारी लोकेशंस थी और हर एक टुकड़ी को अलग अलग जगह पे भेजना था। तो ये जो 250 इनकम टैक्स ऑफिसर्स थे, इनमें पुलिस वालों को भी शामिल किया गया था। पुलिस वालों को स्टार्टिंग में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी, स्टार्टिंग में शुरुआत में उन्हें कुछ बताया नहीं गया था, लेकिन आगे जाके जिस दिन ये रेड हुई उस दिन उनको और बाकी सब लोगों को इसकी पूरी खबर दी गई थी कि कहाँ पे हम जा रहे हो, किसके यहाँ रेड करनी है। तो अब इसमें पुलिस वालों को भी इन्वॉल्व किया जाता है इन 250 लोगों के अंदर, और इनकम टैक्स ऑफिसर्स इसमें बहुत सारे थे ही, क्योंकि ये जो रेड थी वो बहुत सारी लोकेशंस पर डालनी थी। अब यहाँ पे ये लोग करते क्या है, दूसरी चीज़ कि इन लोगों के जाने के लिए गाड़ियाँ लगेंगी, तो करीबन 120 गाड़ियाँ इस पूरी रेड के लिए नासिक से जालना की तरफ निकालनी थी। 120 गाड़ियों का इंतज़ाम किया जाता है। ये 250 ऑफिसर्स यहाँ पे रेडी थे। अब इन्हें यहाँ पे जो हेड थे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के, उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि अब ऐसा है कि हमें जब रेड करने जाना है तो आप उस दिन, जिस दिन जाना है, आप उस दिन बारातियों वाले कपड़े पहन के आइएगा। उस दिन आप शादी के कपड़े पहन के आइएगा, जैसे आप किसी शादी में जा रहे हैं। मतलब पूरी तरह से सूट बूट और कुर्ता पजामा या बन ठन के आप इस तरह से आइएगा। अब ये 250 ऑफिसर्स, इसमें लड़के लड़कियां जो मेल फीमेल सभी शामिल थे, ये लोग पूरी तरह बाकायदा इस तरह से इस गेटअप में जाते हैं जैसे ये किसी शादी में जा रहे हैं। इसके बाद में ये जो गाड़ियां थी 120, इन्हें पूरी तरह से सजाया जाता है जैसे शादी की गाड़ियां सजाई जाती हैं। अगर किसी शादी में कोई गाड़ियां जा रही हैं तो उनके ऊपर बैनर्स, पोस्टर्स लगे होते हैं, वो फूल मालाएं लटकी होती हैं। सेम इसी तरह इन गाड़ियों को, इन 120 गाड़ियों को सजाया जाता है। इनमें से कई गाड़ियों के ऊपर पोस्टर्स लगाए जाते हैं, और ये पोस्टर्स थे जिन पर लिखा था दुल्हन हम ले जाएंगे, और कुछ ऐसे पोस्टर्स थे जो बाकी गाड़ियों पर लगाए गए जिन पर लिखा था राहुल वेड्स अंजलि। तो बाकायदा एक पूरा शादी की एक बारात नासिक से तैयार होती है इनकम टैक्स ऑफिसर्स की, और ये आगे बढ़ना शुरू करती है जालना की तरफ। अब ये जालना की तरफ जब बढ़ती है तो यहाँ पे डेट जो डिसाइड की गई थी वो थी 3 अगस्त 2022। 3 अगस्त 2022 को ये जो सारी गाड़ियाँ थी ये एक एक करके निकलना शुरू होती है नासिक से, और जालना की तरफ यहाँ पे बढ़ना शुरू करती हैं। अब एक जगह आके जालना से पहले ये लोग 5 अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं। ये जो 120 गाड़ियाँ थी 5 अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड हो गई। जो 250 इनकम टैक्स ऑफिसर्स और पुलिस वाले थे ये अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड हो गए, और यहाँ से इन्होंने जो बाकी पुलिस वाले जिन्हें और लेना था, यहाँ पे जो पुलिस फोर्स को लेना था अपने साथ में जालना की, उन्हें भी लिया। लेकिन उस समय तक उनको भी ये नहीं पता था कि हम अब जा कहाँ पे रहे हैं। साथ ही एक टेक टीम को यहाँ पे साथ में लिया गया जालना से ही, उनको भी नहीं पता था ये रेड किसके यहाँ डालने वाले हैं। अब ये चीज़ पूरी होती है कि यहाँ से इन टीम्स को साथ में लिया जाता है, और इसी के साथ ये जो पूरी बारात थी ये पहुँचती है इन दोनों बिजनेस फैक्ट्रीज़ के दफ्तरों पर, इनके वेयर हाउसेस पर, फैक्ट्रीज़ पर, इनके बंगलों पर। जब इनकम टैक्स ऑफिसर्स की ये बारात पुलिस वालों के साथ में, टेक टीम के साथ में, इन दोनों बड़े बिजनेस ग्रुप्स के वेयर हाउसेज में, फैक्ट्रीज़ में, दफ्तरों में पहुंचती है, तो इसके बाद यहाँ पे होता क्या है कि जो टीम्स इनके घरों पे गई थी, जो इनके बड़े बंगलों पे गई थी, वहाँ पे, और जो फैक्ट्री थी, वेयर हाउसेस थे,
वहाँ पे छानबीन के दौरान उन टीम्स को ज़्यादा ऐसा कुछ मिलता नहीं है जितनी बड़े अमाउंट की इन्होंने सोचा था कि ये अमाउंट वहाँ से निकलेगा, क्योंकि 120 करोड़ का इनके पास में ये एस्टिमेट था कि यहाँ पे टैक्स चोरी 120 करोड़ की हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग अमाउंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा रिकवर होना चाहिए। लेकिन यहाँ से इनके ऑफिसेस से, इनके जो वेयर हाउसेस थे, फैक्ट्रीज थी, यहाँ से ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है। जो टीम्स यहाँ पे गई हुई थी, जो 5-5 के ग्रुप्स में डिवाइड होकर गए थे, हुआ क्या कि कुछ चीज़ें मिल रही थी, जैसे बोगस एंटिटीज़ के जो डॉक्यूमेंट्स थे वो मिले, इसके बाद कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स थे जो रिकॉर्ड में नहीं थे, ये मिले, थोड़ी ज्वेलरी मिली, जेवर मिले, पैसे मिले, लेकिन उतने बड़े अमाउंट में कुछ चीज़ मिल नहीं रही थी। तो इस बीच होता क्या है कि जो एक टीम थी जो इनके ऑफिस पर गई थी, वहाँ पे उसके साथ में क्या होता है कि वो जब ऑफिस पर वो टीम गई, वो करीबन 5 टुकड़ियों में वो जो टीम पहुंची थी वहाँ पे, उस टीम के एक ऑफिसर ने लगातार देखना शुरू किया वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स थे ऑफिस के अंदर, और उन डॉक्यूमेंट्स को जब उसने छानबीन की, उसकी पढ़ा, तो वहाँ पे उन्हें मेंशन एक मिलता है एक फार्म हाउस का। एक ऐसा फार्म हाउस था जो इस तमाम सारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर उसका मेंशन था, बहुत जगह पे उसका पूरा बाकायदा एड्रेस के साथ में लिखा हुआ था। तो अब जब ये फार्म हाउस यहाँ पे सामने आता है तो इनकम टैक्स ऑफिसर आपस में बातचीत करते हैं कि इसका तो जिक्र, मतलब ये हमने अपनी लोकेशन में भी नहीं डाला था, इन्होंने वेयर हाउस डाला था, फैक्ट्री डाली थी, उनके घर डाले थे, जो उनके आपके दफ्तर थे ये डाले थे, ऑफिस डाले थे, लेकिन इस फार्म हाउस का जिक्र कहीं भी नहीं था। तो एक पूरी टीम को, क्योंकि लोगों की कमी थी नहीं और गाड़ियों की कमी तो बिल्कुल भी नहीं थी, 120 गाड़ियाँ आई थी, 250 लोग आए थे, तो ऐसी एक पूरी टीम बना के इस फार्म हाउस के एड्रेस पर, जालना से थोड़ी ही दूर, शहर से थोड़े ही बाहर, यहाँ पे भेजी जाती है। अब जब ये टीम वहाँ पे जाती है उस फार्म हाउस में, तो यहाँ पे कुछ ऐसा होने वाला था जो पूरी तरह से किसी ने भी एक तरह से सोचा नहीं था। यहाँ जब ये टीम पूरी पहुँचती है तो उसे उस फार्म हाउस के अंदर जाते ही जब ये अपनी छानबीन चालू करते हैं तो बहुत सारा कैश, बहुत सारी ज्वेलरी और बहुत सारे ऐसे अदर डॉक्यूमेंट्स एक सीक्रेट रूम से मिलते हैं। उस फार्म हाउस के अंदर एक गुप्त कमरा था, एक सीक्रेट रूम था, जहाँ पे उसकी दीवारों के अंदर, उसकी ज़मीन के अंदर, ऊपर सीलिंग के अंदर, अलमारी के अंदर, हर जगह से तमाम सारा पैसा, करोड़ों रुपया और जेवरात वहाँ से उनको मिलते हैं। एक पूरा सीक्रेट रूम जो था ये, इसके अंदर से करीबन 58 करोड़ रुपए यहाँ से बरामद होते हैं और करीबन 14 करोड़ रुपए की ज्वेलरी, 14 करोड़ रुपए के जेवर और 58 करोड़ रुपए यहाँ से इस पूरी टीम को मिलते हैं। इसी के साथ में यहाँ पे इस सीक्रेट रूम के अंदर ही कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जहाँ पे 30 ऐसे अकाउंट्स थे कोऑपरेटिव बैंक के, जो अलग अलग एम्प्लॉयज़ के नाम पर खुले हुए थे, और उनमें कई सारा ऐसा ट्रांजैक्शन था जो रिकॉर्ड में नहीं था। और साथ ही इस पूरे चैम्बर के अंदर से, ये जो अनडिस्क्लोज चैम्बर जिसको बोला गया बाद में, इस पूरे उस फार्म हाउस के अनडिस्क्लोज चैम्बर के अंदर से अनाप शनाप बहुत सारा अथाह पैसा और ज्वेलरी वहाँ से निकलता है। जब इस पूरे जो वहाँ से रिकवर हुआ था आइटम, जो पैसा, कैश, ज्वेलरी, डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, इन्हें जब पूरा समअप किया गया, जब इनको लेके देखा गया कि ये कितना है पूरा, तो पता चलता है कि 390 करोड़ रुपए यहाँ से इस रेड में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सीज किया था। तो इनकम टैक्स के बारातियों को, जो हमारे इनकम टैक्स ऑफिसर नासिक के गए थे बाराती बन के, करीबन 250 ऑफिसर्स और 120 गाड़ियों में, इन्हें करीबन यहाँ इस रेड में 58 करोड़ रुपया, 32 किलो सोना और 14 करोड़ रुपए के डायमंड यहाँ से ये सीज करते हैं। अब ये सब इन्होंने सीज किया, बाकी अदर प्रॉपर्टी के बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स इन दोनों ग्रुप्स के, ये भी सीज किए। अब इसके बाद अगला एक्शन ये था कि अब ये जो पूरा रिकवरी हुई है, ये जो जितना पैसा यहाँ से मिला है, इसकी काउंटिंग भी तो करनी है, क्योंकि उस समय तक तो ये पता नहीं था। अभी हम आपको आंकड़े बता पा रहे हैं क्योंकि अब ये हो चुका है, ये सामने आ चुका है, लेकिन उस समय जो इनको पैसा मिला था, अब उसको काउंटिंग भी उसकी करनी थी। तो इसको काउंटिंग के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जालना, जो उसकी ब्रांच है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, वहाँ पे इस पूरे पैसे को लेकर जाया जाता है। और आप यकीन करिए, इस पूरे पैसे की, जितना यहाँ से रिकवर हुआ था 58 करोड़ रुपया, जब इसकी काउंटिंग की गई, जब इसको गिना गया, मशीनों का इस्तेमाल हुआ, लेकिन इसमें 11 घंटे का समय लगा। 11 घंटों में ये पूरी जो आइटम्स मिले थे, इनकी पूरी इनको काउंट किया गया, इनका पूरा जो एस्टीमेट निकालना था कि ओवरऑल ये कितना बड़ा अमाउंट बनता है,
जो 390 करोड़ का अमाउंट बना, करीबन 11 घंटे हमारे उन ऑफिसर्स को वहाँ पे इनकम टैक्स के लगे। इसी के साथ में सिर्फ जालना में ही नहीं, ये पूरी जो इनकम टैक्स के जो बाराती हमारे थे, जो गए थे एकदम फिल्मी स्टाइल में अपना भेस बदल कर, इन्होंने करीबन 3 तारीख से लेके 3 अगस्त 2022 से लेके 9 अगस्त 2022 तक महाराष्ट्र में अलग अलग जगह इन दोनों ग्रुप्स के जो लिंक्स थे, जो इनकी लोकेशंस थी, अलग अलग प्रॉपर्टीज़, वहाँ पे छापेमारी की। करीबन 20 जगह जालना में छापेमारी की गई इस दौरान, पूरे इन 8 दिनों के अंदर। उसके बाद नासिक में, औरंगाबाद में 7 जगह, फिर नासिक और मुंबई और पुणे में एक एक जगह। तो यहाँ पे इस तरह से छापेमारी की गई थी। इसके बाद आईटी डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बाकायदा अपना पूरा एक प्रेस रिलीज निकाली, एक अपना स्टेटमेंट निकाला, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर ये बताया कि इनिशियल जो एनालिसिस की गई है इन पूरे सीज डॉक्यूमेंट्स की, इनसे हमें ये पता चलता है कि ये दोनों ग्रुप्स लार्ज स्केल पर, बहुत बड़े पैमाने पर टैक्स की चोरी यहाँ पे कर रहे थे। बहुत सारे इनके पास बोगस परचेजेस मिले हैं, जो सेवरल एंटिटीज़ जो इनकी हैं उनसे बोगस परचेजेस इन्होंने किए हैं। जो दिखाया कुछ गया है उसका असल में उसका दाम कुछ और है। इस तरह के इन्होंने एंटिटीज से इनसे परचेज किए हैं, ऐसी फर्म से। और ये जो फर्म्स हैं ये खुद भी जीएसटी घोटाले में, जो जीएसटी का फ्रॉड है उसके अंदर संलिप्त हैं, ये उसमें इन्वॉल्व हैं, ये जो एंटिटीज़ हैं वो भी। तो ये जीएसटी का यहाँ पे फ्रॉड भी हो रहा था, यहाँ पे इनकम टैक्स की चोरी भी हो रही थी। इसी के साथ में ये बताते हैं कि ये जो बहुत सारा जो यहाँ पे स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल यहाँ से मिला है, जो जिसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है अकाउंट्स में, उसका करीबन जो टैक्स की चोरी जिसे कहा जाता है, वो उसका करीबन जो अमाउंट है वो है 120 करोड़। तो इस तरह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट महाराष्ट्र, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नासिक ने इस पूरी रेड को एक फिल्मी तरीके से किया। और कैसे ये लोग बाराती बन के इतने सारी भारी मात्रा में एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र के पहुँचे, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, कहीं से कोई सूचना बाहर नहीं गई। एक ऐसा बड़ा मैनेजमेंट था कि 250 लोगों की टीम जा रही है, जिसमें पुलिस वाले भी इंक्लूड है, टेक टीम भी इंक्लूड है, और वो एक 120 गाड़ियों का काफिला लेकर निकल रही है। उसके बाद भी 2 बहुत बड़े बिजनेस ग्रुप्स उस स्टेट के, उन्हें कानो कान वहाँ पे खबर नहीं होती। तो ये बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन था, यहाँ पे एक बहुत ही सक्सेसफुल मिशन था। तो दोस्तों, बेस बदलकर सिर्फ हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज भारत की नहीं, सिर्फ RNAW, IB, इंटेलिजेंस ब्यूरो, सिर्फ ये सब काम नहीं करते हैं। हमारे इनकम टैक्स ऑफिसर्स, हमारे पुलिस ऑफिसर्स, हमारी आर्म फोर्सेस, जब भी देश के प्रगति में ऐसा कोई बाधा आती है, कोई ऐसी बाधा बनता है, तो उसे ख़त्म करने के लिए हमारे ये ऑफिसर्स भी ऐसे बहुत सारे गेटअप लेते हैं, ऐसे बहुत सारे भेस बदलते हैं, और उसके बाद बड़े पैमाने पर ऐसी कार्रवाई की जाती है। ये जो समस्या है टैक्स की, ये हमारे देश में बहुत बड़ी है कि लोग टैक्स नहीं पे करते हैं। करीबन 132 करोड़ की आबादी है इस देश की, अब तो उससे ज़्यादा ही है। लेकिन एक रिपोर्ट के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि सिर्फ 72 लाख ऐसे टैक्स पेयर्स हैं इस देश में जो टैक्स पे करते हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है। अगर आप काली कमाई करेंगे तो यकीन मानिए इनकम टैक्स के कई सारे ऑफिसर्स इसी तरह से अपना भेस बदलकर आपके दरवाजे पर बहुत जल्द दस्तक दे सकते हैं। इसलिए कम कमाइए, लेकिन सही से कमाइए, और ज़्यादा भी कमाइए तो सही तरीके से कमाइए। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।